आज माध्यमिक आदर्श विद्यालय बयाना के द्वारा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अपने नौनिहाल घरों पर ही बैठे बैठे रह रहे हैं, जिनके कारण उनकी पढ़ाई आदि पूरी तरह से चौपट होने को जा रही है। ऐसे में अपने प्रधानाचार्य और जिला समिति की सोच के कारण हम ऑनलाइन क्लास करने का प्रावधान किया है। तो मैं मलिकचंद कक्षा 10th की हिंदी विषय में जो पद्य भाग है उसमें पहला भाग सूरदास आते हैं। सूरदास जी के विषय में, उनके जीवन चरित्र, उनके जन्म स्थान आदि के बारे में एक बार कवि परिचय के रूप में प्रश्न आता है 5 नंबर का। तो प्रत्येक पद्य भाग में कवि परिचय की जानकारी आवश्यक होती है। इसलिए सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के बाद में भक्ति काल का जो स्वर्ण युग माना जाता है, उस भक्ति काल के स्वर्ण युग में सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रोनकता गांव में हुआ। अब कुछ भैया ये समझ लें कि विक्रम संवत और शक संवत में 57 साल का अंतर होता है। यानी इसमें से अगर 57 साल घटा दी जाए तो विक्रम और शक संवत में ये तिथि आ जाएगी। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट जो सीही गांव है, उस सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से विद्वानों में इनके जन्म के बारे में एक रूपता नहीं है। इसलिए हम इन दोनों ही विद्वानों के मतों को इनके जन्म स्थान के बारे में जब एक प्रश्न आता है तो हमें लिखना चाहिए। इसके बाद में ये सगुण उपासक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तथा आचार्य वल्लभ ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया था। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के गौ घाट स्थान पर ये वैराग्य अवस्था में रहते थे। तो वहीं पर आचार्य वल्लभ से इनकी मुलाकात हुई। तो आचार्य वल्लभ से इनकी मुलाकात हुई तो फिर ये इनके संप्रदाय में गए और आचार्य वल्लभ ने ही इन्हें दीक्षा प्रदान की। ये पुष्टि मार्गीय अष्ट छाप के कवियों में सूरदास की गिनती मानी जाती है। इनकी भक्ति प्रारंभ में अपने इष्ट देव के प्रति
भक्ति भाव की थी, लेकिन बाद में जब ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे तो इनकी भक्ति सत्य भाव के रूप में प्रारंभ की थी। सूरदास जी के बारे में एक और किंवदंती है कि ये जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। तो बताते हैं कुछ विद्वान कि एक बार ये एक कुएं में, मथुरा के पास एक कुएं में गिर गए थे, तो उसमें 3-4 दिन ये रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण करके इनको कुएं से निकाला था और भगवान ने इनको दर्शन दिए। तो इनकी प्रज्ञा चक्षु और नेत्र ज्योति उस समय भगवान के दर्शन करने में समर्थ थी। तो विद्वान मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। तो ऐसी किंवदंती मिलती है, लेकिन सूरदास जी ने, भगवान कृष्ण ने सूरदास जी को आशीर्वाद दिया कि आपको मैं सनेत्र कर देता हूं। तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अगर आपका दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसे इस संसार को देखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मुझे आप सनेत्र ना कीजिए, मेरे जो प्रज्ञा चक्षु हैं इनको आप खोलिए। तब से ही ये जन्मांत तथा प्रज्ञा चक्षु कहलाते। इनकी प्रमुख जो कालदेही रचनाएं हैं, जिनके कारण सूरदास जी आज भक्ति काल के उन महान कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनकी रचनाओं के कारण वे रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। इनकी प्रमुख तीनों रचनाएं इनको कालजयी बनाती हैं। अर्थात इनका यश जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इन रचनाओं के कारण सूरदास जी अमर रहेंगे। इनका निधन विक्रम संवत 1620 में पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। इसमें भी अगर विक्रम संवत दे रखा है, इसमें भी आप 57 साल घटा करके, कम करके, और ये संवत आ जाए। तो ईस्वी सन और विक्रम संवत में यही अंतर। तो आप देखिए, सूरदास जी ने अपने इस पाठ में, पहले ही पाठ में 4 पद्य लिखे हैं। उन 4 पद्यों में पहला पद्य आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसका रसास्वादन करने हम जा रहे हैं। तो इसमें प्रथम मुलाकात किशोरावस्था में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रथम मुलाकात का वर्णन है। एक बार राधा रानी ब्रज में पहली बार आई, तो उसे ब्रज में पहली बार आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मिलने के लिए गए। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक प्रथम भेंट थी, प्रथम मुलाकात थी, जिसमें क्या वर्णन है? इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में ये अंतर हुआ कि कौन पहले परिचय पूछे।
तो अंत में भगवान कृष्ण को ही अपना प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तो कहा, क्या कहा भगवान कृष्ण ने? बूझत श्याम कौन तू बोली। बूझत कहते हैं पूछते हैं, बूझत का मतलब है पूछते हैं। श्याम भगवान श्री कृष्ण ने गोरी राधा के लिए आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से पूछते हैं कि ये गोरी तुम कौन हो? ये गोरी तुम कौन हो? कहाँ रहित काकी है बेटी। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ लेते हैं कि काकी यानी किसकी। काकी का अर्थ है किसकी। रहित रहती हो। कहाँ रहित काकी है बेटी। तो कहाँ आप रहती हैं और किसकी आप बेटी हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए पहला प्रश्न किया। तो उस प्रश्न के बाद में फिर और कहा, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। ब्रजखोरी, खोरी गली, गलियारे। कृष्ण ने कहा कि हमने तो आपको इन ब्रज की गलियों में कभी भी नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं। हमने तो इन ब्रज की गलियों में आपको कभी नहीं देखा। तो इन प्रश्नों के उत्तर राधा रानी देती हैं। तो क्या कहती है राधा रानी? काहे को हम ब्रज तन आवत। भगवान श्री कृष्ण के जवाब में राधा रानी कहती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवत। राधा रानी कहती हैं कि हम इन ब्रज की गली और गलियारों में क्यों आए। हमारा यहाँ आने का कोई कारण नहीं है, इसलिए हम क्यों इन ब्रज की गलियों में आए। खेलत रहित आपनी पौड़ी। पौड़ी दहली, जैसे पुरानी जो हवेलियां बनी हैं तो उसमें पहले जाते समय जो पहला कमरा होता है वो वाला क्षेत्र पौड़ी कहलाती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते रहते हैं। तो पौड़ी की दहली। खेलत रहित आपनी पौड़ी। राधा रानी कहती हैं कि हम तो अपनी पौड़ी पर ही खेलते रहते हैं। हम तो अपनी दहलीज पर ही खेलते हैं, इसलिए हम ब्रज में नहीं आते। लेकिन हमने क्या कहते हैं आगे? सोनत रहित श्रवणन नंद फूटा। लेकिन हमने कानों से, श्रवणन कानों से ये सुना है कि छोटा नंद का लड़का, नंद का बेटा, नंद का पुत्र। लेकिन हमने तो ये सुना है, हमने तो ये कानों से सुना है कि नंद का लड़का करत फिरत माखन दधि चोरी। वह ब्रज में माखन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। इधर उधर माखन और चोरी
माखन और दही की चोरी करता हुआ इस ब्रज क्षेत्र में घूमता रहता है। तो ये बात राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कही। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं उनको कि तुमरो कहा चोर हम ले हैं। ये बोली हमने आपका क्या चोर लिया है? हमने आपकी ऐसी कौन सी वस्तु चुराई है जिससे आप हम पर चोरी का आरोप लगा रही हैं? खेलन चलो संग विद चोरी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन बातों को छोड़ो और हमारे साथ में जोड़ी बनाकर जोड़ी हमारे साथ में जोड़ी बना करके संग खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधिका भोगी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिकों के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अर्थात रसिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी भोली भाली राधा को अपनी भोली भाली जादुई बातों से पहला फुसलाकर उसे फंसा लिया, उसे राजी कर लिया और अपने साथ खेलने को भी तैयार कर लिया। तो इसे पद्यांश में ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पहली मुलाकात आपको किशोरावस्था की पहली मुलाकात आपको इस पत्र के माध्यम से बताई है। उनका पहला मिलन किस प्रकार से हुआ था इसको सूरदास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से पद्य के माध्यम से हम सभी को ये बताया है। इसमें पिछली बार 2018-19 में यही पद्य की व्याख्या आई थी। तो व्याख्या करने के लिए इसका भी एक तरीका है जिससे व्याख्या के माध्यम से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है। इस व्याख्या में स्टेप होते हैं अपने। पहला होता है संकेत। संकेत में जैसे बूझल, भोरी, ये संकेत हमको सबसे पहले डालना चाहिए जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि किसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे अपनी अंग्रेजी भाषा में भी 3 स्टेप हैं, ऐसे ही आप इसमें भी हमारे 3 स्टेप हैं। लेकिन कुछ अपन क्या करते हैं, किसका प्रसंग लिख के ही उसमें संदर्भ और प्रसंग को जोड़ देते हैं, जबकि कुछ भैया बहन क्या करते हैं अलग अलग। हम दोनों प्रकार की आपको बताते हैं। अगर आप संदर्भ और प्रसंग अलग अलग लिखते हैं तो वो अच्छा रहता है।
और कुछ भैया क्या करते हैं, संकेत भी दे देते हैं और सीधा सीधा लिख देते हैं साप्रसंग। ऐसे डालकर लिख देते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग ये अपने अलग अलग होने चाहिए। फिर इसके बाद में व्याख्या आती है। व्याख्या में जैसे मैंने अर्थ कराया है, इस अर्थ को आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना बढ़ाकर लिखेंगे उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। फिर उसके बाद में व्याख्या के बाद में नीचे टिप्पणी के रूप में आती है, विशेष डाल करके उसमें लिखना पड़ता है कि पद्य की भाषा सरल एवं सुबोध है। पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर कोई और इसमें अलंकार या इसमें और जो चीज आप जान रहे हैं उसको भी हमें इसमें लिखना चाहिए। जैसे इस पद्य में अनुप्रास और अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमें पूरी व्याख्या भी करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।